धान की सीधी बुआई करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में, कुछ ये बताएंगे इस ऐसा बारे था में? जी कि मैं पहले कृषि विभाग में सर्विस में था। तो बांसवाड़ा साइड के अंदर मैंने कृषि विभाग में सर्विस थी मेरी। तो मेरे खेती के बहुत ज़्यादा शौक थे। और जब मेरा उदयपुर में पोस्टिंग हुआ था तो मैं वहाँ चावल की खेती देखता था। तो मेरे क्षेत्र में भी एक ऐसी किस्म की भूमि थी जो हमेशा पड़ी रहती है। बरसात के दिनों के अंदर पानी भर जाता, कोई फसल नहीं होती। तो मैं 2 4 5 साल से लगातार सोचता रहा कि यार इस विधि को अपने गांव में भी करके देखें, लेकिन व्यवस्था बैठी नहीं थी। फिर मेरे रिटायरमेंट के बाद में जब मैं फ्री हो गया तो मैंने सोचा कि यार अपन ने जिंदगी पर तो किसानों को मोटिवेट किया ही है, लेकिन अब जिंदगी पर किसानों को खाया है, तो बाकी जीवन के अंदर अपन किसानों को नई तकनीक दिखा के उनकी आर्थिक स्थिति के अंदर जो कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा एक मिशन मैंने बनाया और उस मिशन के तहत जो है। अच्छा, तो हमने तो सुना है कि धान में जनरली जो खेती करते हैं लोग, उसमें पानी भर के रखना पड़ता है, पहले पौध लगाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आप ये सब कैसे बिना उन सब चीजों के मैनेज करते हैं? ये मैंने क्या है कि मन में बैठे बैठे मेरे ऐसे विचार आया कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसी भी व्यक्ति को आप सुविधा देते रहो, पड़ा पड़ा खाता रहेगा, और सुविधा नहीं दोगे तो वो आदमी उठ के कमा कर खाना सीख जाएगा। तो मेरी इस हिसाब से बैठा है कि यार अपनी जमीन के नमी रहती है, अपन क्यों नहीं डायरेक्ट बीज खेत में बो करके इस विधि को देख लेते हैं। तो मैंने प्रयोग के तौर पे मेरे खेत के अंदर जो है एक साल जो है आज के 7 साल पहले 10 किलो बीज लाया था कहीं से जाके बूंदी से, और बुआई बरसात से पहले मैंने खेत में डाल दिया। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि ये खेती हो जाएगी, तो बरसात के पहले खेत में डाल के आ गया। दिखाएंगे हमको आपने कहाँ पे पैदावार की है, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए और किस तरीके की पैदावार हुई है। हाँ, इस साल मैंने अभी बुआई कर दी। आज तारीख है 9 जुलाई, और हमारे यहाँ 6 जुलाई को बरसात हुई थी, फर्स्ट बरसात, लेकिन मैंने उसके पहले ही बुआई कर दी। मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ जो अभी लाइनिंग के अंदर फसल जमी हुई है। आओ चलते हैं, चलते हैं। इस प्लॉट के अंदर क्या है कि मैं 26 तारीख को बुआई की थी, और इसमें मैंने 1509 नाम का सीड डाला है। पूसा बासमती की वैरायटी, वो बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसमें विशेषतर ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, कम समय में पकने वाली, और मार्केट वैल्यू अच्छी है। तो 26 तारीख को मैंने इसमें 7 किलो प्रति बीघा का बीज डाला है। ये अभी छोटी अवस्था में है और सूखा खेत था। और 27 तारीख को इसमें हल्की सी बारिश हो गई थी 10 mm के आसपास, और फिर इसमें 27 के बाद में 30 तारीख को हो गई थी 10-12 mm बरसात, और उसके बाद फिर हो गई थी इसमें 5 तारीख को। तो छोटी छोटी बरसात होने से ये बीज जम गया, जर्मिनेट हो गया। अभी इसको देखिए आप, जैसे यहाँ दिखाइए। अब जैसे ये इसकी लाइन है, ये बीज है प्रॉपर, और ये वापिस बीज है प्रॉपर, और ये बीज है। अब ये सीधी बुआई में और पानी वाली बुआई में क्या है कि ये सीधी बुआई है, इसकी जड़ जो है पानी की तलाश के अंदर जितनी बरसात लेट आएगी गहरी जाती रहेगी। पानी भर के देने वाले में उसकी जड़ें उथली रहती है, ऊपर रहती है, और सीधी बुआई के अंदर इसकी जड़ें गहरी जाती है। तो ये पानी की तलाश में गहरी चली जाएगी, तो बिना पानी पिए धान पैदा हो जाएगा। और इस भूमि में भी कुछ विशेषता है। तो कितनी कैपेसिटी होती है बीघा के हिसाब से हम देखें तो एक बीघा में कितना चावल पैदा किया जा सकता है इस तरीके से? ये मैं 7 साल से बो रहा हूँ जी, और मेरे 1 बीघे के अंदर 6 बोरी से 8 बोरी बीघे की क्विंटल की एवरेज आ रही है। 1 बीघा में 6 बोरी से 7 बोरी? हाँ, 8 बोरी तक एवरेज आ रही है। और मतलब इससे हाइब्रिड वेराइटी में लगाऊं तो उसकी पैदावार बढ़ भी सकती है, लेकिन क्योंकि ये सीधी बुआई है, हमारे पास पानी नहीं है, प्रकृति पे बोते हैं, इसलिए इसी में संतुष्ट है। और ये खेत हमारे पड़े रहते हैं, ये खेती नहीं करते थे, इसकी कोई हम इससे कीमत ले नहीं पाते थे। तो अब आप ये बताइए कि आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं जिनके पास ऐसे खाली खेत हाँ, पानी की मैं सुविधा नहीं किसान है, भाइयों को किस तरीके से ये उसका फायदा उठा सकते हैं, चावल पैदा किया जा सकता है? अब मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि आज तारीख हो गई 9 जुलाई, अगर उनके पास ऐसी काली मिट्टी है
और क्षारीय और काली मिट्टी है, जिसके अंदर बरसात के दिनों में बाकी फसलें नहीं हो सकती है, उसमें पानी का भरा हो जाए, अतिवृष्टि टाइप खेत रहते हैं, उसमें ये 15 जुलाई तक जो है ये धान 1509 की वैरायटी 24 नंबर की डाई से ओर करके 1-1 इंच गहरा ओर करके बुआई कर दें, और बरसात आने पे वो अंकुरण हो जाएगा, उनकी फसल हो जाएगी। और बाकी जानकारी जो है वो उनको मैं आगे देता रहूँगा, कैसे इनका खरपतवार करना है, नियंत्रण करना है, कैसे इसमें दवाई वगैरह प्रयोग करना है, आगे की मैं और जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका इस धन्यवाद आपका knowledge भी के है लिए। जी। आपकी चैनल के द्वारा मान लो किसानों का भला होता है, वो तो बहुत अच्छी बात है।